आशा, जय श्री गोपाल, जय गोपाल कृष्ण। आज हम सुनेंगे वत्स द्वादशी व्रत कथा, जो संतान सुख और उनकी दीर्घायु प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से यह व्रत घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो आइए आरंभ करते हैं। वत्स द्वादशी कथा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और एक गाय थी। बछ बारस यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने सुबह बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूं, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान उछेड़ लेना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि सास ने कहा है कि जो बछड़े हैं गेहूंला और धानुला उनको पकाने लेना। पहले यह बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़े को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में सास वन से गाय को जल्दी से चराकर ले आई, क्योंकि बछ बारस का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े, और आगे कुछ बोलना चाहती, तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि पहले गाय की पूजा करेंगे, फिर बछड़े की। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह घबरा गई, भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू की भोलेपन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई और बछड़े जीवित होकर हंडी से निकल बाहर आ गए। इसके बाद से संतान की सलामती के लिए माताएं बछ बारस यानी वत्स द्वादशी का व्रत रखने लगीं। इस प्रकार समाप्त होती है वत्स द्वादशी की पावन कथा। जो भी श्रद्धा से इसका श्रवण करता है उसे मिलता है संतान सुख, दीर्घायु और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। गौ माता की जय, श्री गोपाल कृष्ण की जय। अगली कथा में फिर मिलेंगे। भक्ति वाइब्स के साथ जुड़े रहिए।